हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन और जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हम कैसे सिलें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कपड़े कैसे बनाएं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्पीड, आपको अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी और वो तब होती है जबकि आप प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलने की, वो होती है कि हम कटिंग वगैरह करके अगर पहले रख देते हैं और फिर हम जब लेके मशीन पे कपड़ा बैठते हैं तो हमें सिर्फ सिलना होता है। एक बार बस ध्यान में लाइए कि क्या करना है, उसके बाद तुरंत आप काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैच करता हुआ धागा आप मशीन पे रख लीजिए, कपड़े काट के रख लीजिए, बकरम वगैरह रख लीजिए, जिससे कि आपको बार बार उठना ना पड़े, परेशानी ना हो। क्या होता है कि जब हम बार बार उठते हैं ना, तब भी हमारा बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। हम सामान को खोजते हैं, फिर बार बार उठते हैं, ये रह गया वो रह गया। तो आप क्या करिए, जब आप कटिंग करते हैं तो उसी समय उस कपड़े की रील खोज के, अलग से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन जब एक्स्ट्रा टाइम में ये सब करेंगे ना तो समय ज़्यादा नहीं लगता। तो रील वगैरह खोज के रख दीजिए, तो आपको जब सिलना रहेगा तो आपको आराम से वो चीज़ें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समय नहीं जाएगा। और कोशिश करिए कि कपड़ा वगैरह रात में काट लीजिए या सुबह में काट लीजिए, कि जब आप सिलने बैठे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। इस तरीके से भी आप अपने काम को तेज कर सकेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल सकेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आपकी मशीन एकदम सही होनी चाहिए। अगर मशीन सही है तभी आप स्पीड अच्छी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े एक दिन में बना सकेंगे। मशीन अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो बार बार ध्यान आपका वहीं जाएगा, आप जल्दी काम नहीं कर पाएंगे, ये मान के रख लीजिए। तो मशीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैंची की धार आपकी अच्छी होनी चाहिए, मशीन के जो टूल्स होते हैं कुल मिला के वो आपके पास सही होने चाहिए। ये नहीं हो रहा है कि जुगाड़ू तरीके से आप काम को कर रही हैं। जुगाड़ू तरीके से आप काम को करेंगी तो ये मान के चलिए कि आपका इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने में, देखने में इधर-उधर नहीं हो रहा है, एक काम को 4 बार कर रही हैं, इस तरीके से आपका समय चला जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, अगर करेंगी तो भी आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा। स्पीड कैसे तेज़ होगी? मशीन अगर अच्छी चल रही है तो एक कंटिन्यूअस आप काम करती जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कोशिश करिए कि जब रात में आपका काम हो जाता है उसी समय आप तेल डाल करके मशीन में रख दीजिए, सुबह रवा कर लीजिए, तेल वगैरह हो उसको पोंछ पाछ दीजिए। ये सब समय तब का है जबकि आप थोड़ा-थोड़ा समय आपको मिलता जा रहा है, आप इन चीज़ों को और मेंटेन करते जाइए, ठीक है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस हैबिट में आने के लिए जो मैं बता रही हूँ, कटिंग करके रख दीजिए, धागा मैच करके रख दीजिए, चीज़ें नाप वगैरह हैं या चीज़ें जो हैं वो आपकी मतलब एक जगह रखी हों, कोई एक टोकरी ले लीजिए या कहीं भी जो आपके रखने की जगह हो, वो गत्ते जो होते हैं उसमें काट करके कपड़े रख दीजिए और लपेट के रख दीजिए। तो भी आपको क्या करना रहेगा, नाप के साथ, रील के साथ आपने उठाया और आपका काम शुरू। आपको देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इस तरीके से भी आप ज़्यादा काम कर सकती हैं। देखिए, जब हम ज़्यादा काम करेंगे तभी हमारे पास ज़्यादा पैसे आएँगे। ज़्यादा पैसे तो सबको अच्छे लगते हैं लेकिन उस हिसाब से काम भी तो करना पड़ेगा। बिना काम किए आखिर पैसे कैसे आएँगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के तरीके देखिए, मैं बताती रहती हूँ हमेशा, स्पीड बढ़ाइए। स्पीड आपकी कैसी बढ़ेगी? चीज़ें सही होंगी। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको पता है कि यहाँ पे हमको ऐसे सिलना है, बिना सोचे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप एक काम करेंगे कि लगातार आप सिलते चली जाएंगी, ठीक है? आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं रहेगी। तो इस तरीके से भी आप स्पीड अपनी बढ़ा सकती हैं, काम को ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज़ कर सकती हैं, कम समय में ज़्यादा काम कर सकती हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप सोचते रह जाएंगी, सोचते रह जाइए अब इसमें क्या करना है, करूँ ना करूँ। और एक मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, वो ये है कि अगर एक ही व्यक्ति के आपने मतलब अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, उनकी ड्रेस आप बना रही हैं, किसी की भी XYZ, किसी की भी जिसकी भी ड्रेस आप बना रही हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि फ़िटिंग इन्होंने जो इस बार कही है सही आएगी कि नहीं, या कुछ नया तरीके से बना रही हैं, तो आप एक ब्लाउज़ उनका तैयार करके उनको बुला करके उनको पहनवा दीजिए, ठीक है? तो जो भी गड़बड़
होगी, ब्लाउज़ हुआ, सूट हुआ, जो भी है, मतलब मैं ड्रेस की बात कर रही हूँ, उनको नपवा दीजिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वो एक में ही आप ठीक कर लेंगी। और जितने भी आपको ड्रेस बनानी है उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। जो कमियां थी आप उसमें पहले वाले ब्लाउज़ में पूरी कर देंगी, जो दूसरे बनाएंगी उसमें आपका एकदम सही बनेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। हम लोग भी ये काम करते हैं, कुछ नया कोई कुछ करवाता है तो ज़रूर कहते हैं कि आके एक बार नाप लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरा मैं कटिंग करूँगी। इस तरीके से भी आप समय बचा सकती हैं। और देखिए, समय बचाने का क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समय बचाने के लिए आपको कम से कम 15 दिन इस तरीके से आप काम करेंगी, वो रेगुलर आपके रूटीन में आ जाएगा। एक दिन में नहीं होगा। एक दिन आप करेंगी, 2 दिन करेंगी, 4 दिन उसके बाद बोरियत लगने लगेगी। लेकिन उसको बोरियत में नहीं बदलना है, हम उसको उस चीज़ को एक्टिविटीज़ में बदलना है कि नहीं, हमें करना है, थोड़ा देर ही सही हम करेंगे। रात में आधा घंटा आप एक्स्ट्रा जग जाइए, लेकिन उस आधे घंटे में आप समझ लीजिए दिन के 2 घंटे के काम कर लेंगी। इस चीज़ को समझ लीजिए। यही सब चीज़ें होती हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो आप लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इतना समय कैसे निकाल लेती हैं, बहुत ज़्यादा सिलाई कैसे कर लेती हैं एक दिन में, तो यही सब कारण है। मैं तो एक दिन में कितने सारे ब्लाउज़ बना लेती हूँ, कितने सारे कपड़ों की कटिंग कर लेती हूँ। या आप एक काम ये भी कर सकती हैं, एक दिन में ढेर सारे कपड़ों की कटिंग कर दीजिए। जितने कपड़े कटिंग कर सकते हैं कर दीजिए। बोरियत हो रही है, नहीं मन कर रहा है कटिंग करने का, हाथ दर्द कर रहा है तो कुछ सिल भी लीजिए। लेकिन जितने कपड़े कटे हैं उसको नेक्स्ट डे लेके बैठेंगी तो बहुत इत्मीनान से आप काम करने बैठ जाएंगी। और रही रील वगैरह ढूंढने की बात, तो ये सब चीज़ें आप मैं तो कहूँगी जब आपका खाली समय होता है, थोड़ा सा इधर उधर का, जैसे खाना खाने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो खाना खा लें, उसके बाद मैं और काम करूं, तो इसके बीच का जो समय होता है उसमें आप रील वगैरह ढूंढ लीजिए। कपड़ा कटिंग करना है तो अस्तर ढूंढ के रख दीजिए। इस तरीके से आप काम कर सकती हैं, तो इस तरीके से भी समय बचा सकती हैं। देखिए, समय बचाने के बहुत तरीके हैं, काम करने के तो 1000 तरीके होते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहेंगी तो कोई कितने भी तरीके बता दे, नहीं हो सकता है। वो आपको अपने अंदर जागरूकता लानी है, जोश अपने अंदर खुद आपको भरना है, तभी आपका काम चलेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो चीज़ मैं करती हूँ वही चीज़ें देखिए मैं आपको बताती हूँ और वही चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। ऐसा मैं कुछ भी आपको नहीं बताती हूँ जो मैं खुद भी प्रैक्टिकल नहीं करती हूँ। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि 365 दिन में हर रोज़ एक ही चीज़ हो रही है। कभी कभी होता है, कभी कभी चल जाता है, लेकिन ये रोज़ नहीं चलेगा। रोज़ अगर इसको आपने आदत में डाल लिया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को मजाक लगता होगा, ये फेक वीडियो लगती होगी कि एक दिन में इतने ब्लाउज़ कैसे संभव है। मैंने उसका सब कुछ बता दिया है आप लोगों को कि किस तरीके से आप कर सकती हैं। अरे करके तो देखिए, 10 नहीं बनेंगे 5 बनेंगे। जहाँ 1-2 बनते थे 5 क्या कम होते हैं? करके तो देखिए। पहले कैसे अनुमान लगा लिया कि नहीं होगा, और जिसने पहले ही अनुमान लगा लिया समझ लीजिए कि वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो ख़याली पुलाव बनाता रह जाएगा कि मैं इतना काम करूँगा या करूँगी, मैं इतना काम करूँगी, कर कुछ नहीं पाएगा। वो ख़याली पुलाव में पड़ा रहेगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं करते आपको कैसे पता कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बिल्कुल आपसे हो पाएगी। आप करके तो देखिए, शुरुआत तो करिए। इस तरीके से आप अपना समय बचा सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं। वो भी मैं ये सारे तरीके जो बताती हूँ वो घर बैठे ही बताती हूँ, घर से ही काम करने के बताते हैं। मेरी पिछली वीडियो गई है, उसमें देख लीजिए किस तरीके से मैंने बताया है। सिलाई बहुत अच्छी नहीं आती है तो भी आप क्या कर सकती हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना समय बचाइए, करके तो देखिए। पहले करिए, उसके बाद कमेंट करिएगा हुआ या नहीं। और मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जो बातें मैंने कही हैं उस बात पे अमल ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरीके से करती हूँ, मैं जो करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय। जय माता की। हैप्पी नवरात्र।